गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर का वाक्य विचार लेकर आई हूँ, यानी सिंटैक्स। वाक्य क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। पहले हमने वर्ण विचार किया, यानी वर्ण क्या होता है उसके बारे में जाने, यानी लेटर के बारे में, लेटर कैसे बनता है और वो क्या होता है। उसके बाद हमने शब्द जाना, शब्द क्या होता है, शब्द कैसे बनता है। अब हम वाक्य जानेंगे, शब्द यानी वर्ड्स, ठीक है। और लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, किसी भी लैंग्वेज या भाषा की वर्ण होती है जो साउंड से और मिलकर बनी होती है, साउंड और चिन्ह से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हमने शब्द देखा, यानी वर्ड जो कि वर्णों से मिलकर बना होता है, यानी किसी भी लेटर से मिलकर बने होते हैं वर्ड्स। अब हम देखेंगे वाक्य। वाक्य किससे मिलकर बना होता है, वाक्य मिलकर बना होता है वर्ड से मिलकर, वर्ड से मिलकर बना होता है। तो आज हम जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं, यानी सेंटेंस, उसको क्या कहते हैं, सिंटैक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फुल वॉच ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित यानी नीचे दिए गए, चित्रों यानी पिक्चर, ठीक है। वाक्यों यानी सेंटेंस, ठीक है। अब ये देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, मतलब पहला वाक्य क्या है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, गाय घास खा रही है और बालक हंस रहा है, ठीक है। अब देखिए, उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त यानी ये जो दिए गए हैं ये उपयुक्त हैं, और जो ऊपर दिए गए क्या स्पष्ट हो जाता है कि सभी वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बने। देखिए, एक शब्द ये हो गया पिताजी, एक अखबार पढ़ रहे हैं, ये क्या है, शब्द यानी वर्ड्स हैं। इन वर्ड्सों से मिलकर बने हैं। शब्द एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। शब्द क्या है, एक निश्चित क्रम में है, यानी सीक्वेंस में है, और व्यवस्थित हैं यानी सही ढंग से हैं, ठीक है, प्रॉपर हैं। जब सभी वाक्यों का अर्थ निकल रहा है, सभी वाक्यों का अर्थ निकल रहा है कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, हाँ गाय घास खा रही है, ठीक है, बालक हंस रहा है। इस प्रकार सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी, सार्थक यानी जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, पहले हम पढ़ चुके हैं। मेरी अगर वीडियो और अच्छे से समझना है आपको तो मेरी और वीडियो जाके आप मेरे एजुकेशन चैनल पर देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण की, तो जिसके मैंने सार्थक निरर्थक सब समझाया है, ठीक है। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। यानी सार्थक समूह जिनका कोई अर्थ हो यानी मीनिंग हो, समूह यानी ग्रुप, भाव यानी इमोशन, विचार यानी आइडियाज स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे रीना गीत गा रही है, बच्चा खेल रहा है, और तुम वापस कब आओगे, ठीक है। हिंदी में वाक्य बनाने के लिए कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्रिया यानी का क्रम निर्धारित है, ठीक है, क्रिया यानी वर्ब। जैसे उदाहरण के लिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब पिताजी क्या करता है यानी सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद अखबार यानी कर्म ऑब्जेक्ट, और पढ़ रहे हैं यानी क्रिया। और इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट देन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट होता है, फिर क्रिया, फिर कर्म होता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, यानी पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट देन क्रिया। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। जैसे प्रकाश है देता सूर्य, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं, उल्टा पुल्टा करके लिखा है इसको। पानी में है गिलास, ठीक है, इसका कोई वो निकल रहा है सेंस नहीं, कुछ नहीं, मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा। टर्न ऑन द पेज यानी पेज पलट कर अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, डाल बंदर पर है बैठा, कुछ सेंस निकल रहा है नहीं। तारे हैं मेनब, तारे हैं मेनब, ये कुछ सेंस निकल रहा है नहीं। यानी ऊपर दिए गए चारों शब्द समूह में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग नहीं किए गए हैं, यानी सही क्रम में नहीं किए गए हैं, जो उसका क्रम है यानी सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट देन क्रिया, ऐसे नहीं किए गए हैं वर्ब, ठीक है, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः इन शब्दों के समूह को
हम वाक्य नहीं कह सकते, तो इनको हम वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। अब देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में शब्दों का सही क्रम इस प्रकार होगा, जैसे सूर्य प्रकाश देता है, ठीक है, ये सही हुआ। गिलास में पानी है, ये सही हुआ। बंदर डाल पर बैठा है, ये सही हुआ। नभ में तारे हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है, दो अंग होते हैं। एक क्या होता है वाक्य का उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, ठीक है, यानी दो अंग होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं या दो काइंड्स होते हैं, ठीक है। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रजत बाजार गया, रजत बाजार जा रहा है, यानी ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, यानी विधेय यानी प्रेडिकेट समझ लिया आप, ठीक है। और शीला गाना सुन रही है, तो ये शीला सब्जेक्ट, देन ये प्रेडिकेट यानी ये विधेय हो गया। ऊपर लिखे वाक्यों में रजत तथा शीला उद्देश्य हैं, ठीक है। नीचे देखिए विधेय, वाक्य का वे भाग उद्देश्य को छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे देखिए शेर पिंजरे में बंद है, पिंजरे में बंद क्या होगा, विधेय, ठीक है। अब इसमें देखिए घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसमें जो दौड़ रहा है ये क्या होगा, विधेय। अब देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में पिंजरे में बंद है तथा दौड़ रहा है, विधेय है, यानी विधेय मीन्स इंग्लिश में आप समझ लीजिए प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब ये देखिए स्मरण रखने योग्य बिंदु है, कुछ सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है, ठीक है। सार्थक शब्द जिनका कुछ अर्थ हो और जो क्रमबद्ध हो और ग्रुप में हो, उन वाक्यों को ग्रुप में क्रमबद्ध हो, वो वाक्य कहलाते हैं, यानी सेंटेंस कहलाते हैं। वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तो वही हमारा एक सही सेंटेंस होगा, यानी वाक्य होगा। वाक्य के दो अंग होते हैं, यानी उद्देश्य तथा विधेय, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। उद्देश्य वह है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट। उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है, यानी प्रेडिकेट। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेक्स क्या है, यानी वाक्य विचार क्या है। तो इसकी अब हम कल एक्सरसाइज करेंगे, ये मैंने आज अच्छे से आपको समझा दिया है। कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।